नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार अड्डा पॉइंट वन में। आज मैं आप लोगों के लिए काल चैप्टर का एमसीक्यू लेके आया हूं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग कैसे सोचेंगे, कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करके ऑप्शन को और आंसर तक पहुंचेंगे, ताकि कभी भी प्रश्न इसके गलत ना हो। और ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज काल का एमसीक्यू। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। अगर रहा रहे अगर रहा और रहे आ जाए तो ये हमेशा अपूर्ण होता है। कैसा होता है? अपूर्ण। और था अगर मिल जाए तो ये भूत ही होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए पूर्णभूत कैसे होते हैं, सबका मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। मतलब केवल आंसर से नहीं है, इन विकल्पों से भी मतलब है। आप ध्यान दीजिए, पूर्णभूत क्या होता है। पूर्णभूत होता है, जैसे मान लीजिए कि राम जा चुका था, ये पूर्णभूत है। ठीक है। आसन्न भूत किसे कहते हैं? तो देखिए राम जा चुका है, इसको आसन्न भूत कहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इससे पहले मेरा जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को काल, वो वीडियो जरूर देखा होगा। ठीक है। आसन्न भूत और एक होता है पूर्ण वर्तमान, दोनों सेम ही होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत दोनों सेम होते हैं, और दोनों का उदाहरण ये है, राम जा चुका है या राम ने खाया है। राम ने खाया है, राम ने खाना खाया, ये जो कुछ भी हो, मतलब ये दोनों के लिए उदाहरण सेम ही होगा। ठीक है। अपूर्ण भूत किसे कहते हैं? तो रहा था अगर रहे या रहे थे रहे, मतलब ये जारी है, काम पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा था, तो मैंने खाना कब खत्म किया इस बात की जानकारी नहीं है, तो इसको अपूर्ण माना जाता है। ठीक है। सामान्य भूत किसे कहते हैं? जैसे राम गया, इसको सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है। राम गया, तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके हैं कि इसका आंसर होगा अपूर्ण भूत। तुम बैठो मैं अभी आया, ये बात किसी से अगर मैं कहूंगा तो ये किस काल की बात है? ये वर्तमान में है, या बीत चुकी बात है, या आने वाली बात है? तो ये देखिए, तुम बैठो मैं अभी आया, ये किसी के सामने प्रत्यक्ष बैठकर ये वर्तमान में बात कही जाती है। ठीक है, ऐसी बात है। तो ये क्या होगा? ये वर्तमान काल का उदाहरण होगा। भविष्य काल के लिए अगर क्या होगा, तो भविष्य के लिए मतलब अभी किसी से बात ना करके आगे की बात अगर दर्शाई जाए तो उसको भविष्य कहते हैं। ठीक है। भूतकाल में मतलब बीते हुए बात को। संभाव्य भूतकाल मतलब, संभाव्य भूतकाल असंभव है, संभाव्य भूतकाल होता ही नहीं है मित्रों। संभाव्य जो होता है या तो वर्तमान में होता है, और या तो संभावना जो होती है वो होती है भविष्य में। ठीक है। तो संभाव्य की अगर बात की जाए तो भूतकाल के साथ संभाव्य की कभी भी बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो संभावनाएं होती है वो या तो वर्तमान में होती है या भविष्य में होती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा वर्तमान काल। तुम बैठो मैं अभी आया, ये वर्तमान काल में कहा जाने वाला वाक्य है। भूतकाल आप समझ रहे होंगे कि ये पीछे अगर बीती हुई बात का जिक्र किया जाए तो भूतकाल के अंतर्गत आता है, जो कि नहीं है, ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कदाचित, कदाचित का मतलब ही होता है संभावना। शाम तक वो वापस आ जाए, मतलब अभी शाम नहीं हुई है, शाम आने वाली है, आगे की बात की जा रही है, तो ये तो निश्चित रूप से भविष्य ही होगा। और ये संभावना है, इसलिए इसको हम लोग किसमें रखेंगे? संभाव्य भविष्य में रखेंगे। ठीक है। संदिग्ध किसे कहते हैं? तो संदिग्ध मतलब कि ऐसी बात जिसमें डाउट हो। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये भी डाउटफुल ही है, लेकिन मैं आपको एलिमिनेट करने के लिए ये कहूंगा कि पहले आप ये पता करिए कि ये भविष्य काल में है या वर्तमान में है। तो आप कहेंगे कि शाम तो अभी हुई नहीं है, और शाम तक वो वापस आ जाए, मतलब कि आगे शाम होगी और शाम तक हो सकता है कि वो वापस आ जाए।
तो आपको संदिग्ध जैसा भी लग रहा होगा, लेकिन संदिग्ध के साथ यहाँ पे वर्तमान शब्द जोड़ दिया गया है, इसलिए ये आंसर हो ही नहीं सकता। संदिग्ध भूतकाल भी नहीं हो सकता क्योंकि बात भविष्य की है, और भविष्य में दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य, तो इसका आंसर होगा संभाव्य भविष्य। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, ता है, ती है, जनरली अगर सीधे सीधे शब्दों में प्रयोग किया जाए तो ये सामान्य वर्तमान के उदाहरण होते हैं। सामान्य भूतकाल के लिए मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कि इसी का अगर बनाना हो सामान्य भूतकाल, तो उसने काम बहुत ढंग से किया, काम बहुत ढंग से किया, ढंग से किया, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। संभाव्य भविष्य काल क्या है, कदाचित वह इस कार्य को अच्छे ढंग से करेगा, मतलब कदाचित लगा के उसको संभाव्य बना दिया गया और करेगा लगाकर इसको भविष्य में ला दिया गया। ठीक है, सामान्य भविष्य काल का मतलब क्या होता है, वह काम बहुत ढंग से करेगा, कदाचित नहीं लगाएंगे, बस यह लिख देंगे कि वह काम बहुत ढंग से करेगा, बहुत ढंग से करेगा, ढंग से मतलब अच्छे तरीके से करेगा। अब इसका मतलब हो गया कि ये सामान्य भविष्य काल है। अब ये क्या है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है मित्रों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कदाचित, अब ये कदाचित का ही अर्थ होता है संभावना। संध्या को पानी बरसे, संभावना है तो इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। संध्या अभी हुई नहीं है, आगे संध्या होने वाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरी जेब में 10 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो ये तो निश्चित रूप से वर्तमान काल ही होगा, और बात पूर्ण की गई है तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। अब पूर्ण का मतलब आपको मैं बताता चलूं कि जहां रहा रही अगर दिखे, रहा रही रहे दिखे, तभी अपूर्ण हो सकता है, जो कि दिख नहीं रहा है। संभाव्य में मैंने आपको बताया कि संभावना होगी, उसमें संदिग्ध ऐसे शब्द होंगे जो कि डाउटफुल होंगे। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात कही जा रही है, मैं जेब में 10 मेरी जेब में 10 रुपए है, सीधी बात है, इसमें पूर्ण वर्तमान काल होगा, यही आंसर सही है। सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखिए। मैं जैसे सोच रहा हूं, जैसे एलिमिनेट कर रहा हूं, आप वैसे करिए। अगर आप परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए न बना के आए तो जरूर मुझे बताइएगा, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप बना ना पाए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चा गया, एकदम सामान्य बात है, और ये गया मतलब कि भूतकाल की बात है, तो इसमें आप लगा लेंगे टिक, सामान्य भूतकाल। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल अगर बात करूं मैं तो चुका था, चुकी थी इत्यादि शब्द आए, आया था, गया था, ये लगे तो आप इसको बोल सकते हैं कि पूर्ण भूतकाल की बात की जा रही है। सामान्य वर्तमान काल की बात मतलब वह जाता है, बच्चा जाता है, बच्चा खाता है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य भूतकाल बच्चा गया, वह रोया, उसने खाया, ये सब सामान्य भूतकाल। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। बिल्कुल सीधी सी बात है, सामान्य भूतकाल। भूतकाल कैसे कहेंगे इसको, क्योंकि थकावट दूर हो गई है, बीत चुका है, ठीक है, और ये एकदम सीधे तरीके से कही गई बात है, इसलिए सामान्य भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल के लिए मैंने बताया था आपको, चुका था, गया था, चुकी थी, गई थी, ऐसे शब्द आएंगे। अपूर्ण अगर बात आए भूतकाल का तो रहा था, रही थी, ये सब बात आएंगे। पूर्ण वर्तमान काल की बात अगर मैं करूं तो पूर्ण वर्तमान काल में होता है चुका है, चुकी है, गया है, गई है, और पूर्ण वर्तमान काल को ही आसन्न भूतकाल भी कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। अगला क्वेश्चन। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, शायद अगर बात आ गई तो यहाँ पे संभावना निश्चित रूप से होगी,
और कल की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये भविष्य काल की बात भी की जा रही है। तो इसका आंसर होगा, जहां भी आपको कदाचित देखने को मिले, शायद देखने को मिले, संभव है देखने को मिले, तो ये हमेशा से संभव ही होंगे। अगर बात आगे की जा रही है तो भविष्य काल में, और बात वर्तमान की जा रही है तो वर्तमान काल में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संभाव्य कभी भूतकाल में हो ही नहीं सकता, तो भूतकाल से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उस डाली पर एक तोता बैठा है, ये तो एकदम सीधी सीधी बात है। बैठा है मतलब अभी है का मतलब कि वर्तमान काल है, लेकिन इसमें सामान्य भूतकाल ये संभव नहीं है। पूर्ण वर्तमान काल अभी आगे देख रहे हैं, पूर्ण भूतकाल तो हो ही नहीं सकता, तो निश्चित रूप से यही सही होगा, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, है अगर आपको दिखे कभी भूतकाल नहीं हो सकता, इसको आप काट देंगे। हाँ, अगर चुका है चुकी है दिखे तो आसन्न भूतकाल हो सकता है। ठीक है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, ये भी एक बात है जो कि मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य है, और सार्वभौमिक सत्य हमेशा वर्तमान काल में ही होते हैं, और ये एक सामान्य बात है, तो सामान्य वर्तमान काल ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते, जैसे कि सूरज पूर्व से निकलता है, सामान्य बात है, और सार्वभौमिक सत्य का मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये हमेशा वर्तमान काल में ही लिया जाता है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, रहा रही का मतलब अपूर्ण होता है, और थे का मतलब भूतकाल, इसका हम लोग आंसर पिक करेंगे अपूर्ण भूतकाल, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न पे। चलिए आइए देखते हैं, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, तो इसका आंसर तो होना चाहिए सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मैंने इस पे थोड़ा डाउट था, तो इसको कई बुक में मैंने देखा, कई जगह पे चेक किया, तो इसके दो आंसर अलग अलग जगहों पे दिए गए हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर सामान्य वर्तमान काल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर कहीं कहीं ये भी दिया गया है, मेरे हिसाब से यही सही है, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। मंदिर में जाने के बाद शांति मिलती ही है, ये निश्चित रूप से ये सत्य है। इसको आधार मान के हम कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि सामान्य वर्तमान काल होना चाहिए। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया को नई राह दिखाता है, ये दुनिया को नई राह दिखाता है, ये भी क्या है, तो सामान्य वर्तमान काल है। हालांकि ये थोड़ा अधूरा लग रहा है, लेकिन यही परीक्षा में पूछा गया था। जैसा कि आपको पता हो कि ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। नीचे लिखा हो ना लिखा हो, आप ये जानिएगा कि टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आने के कारण इसको नहीं लिखा जा रहा है किसी किसी में, कि किस परीक्षा में पूछा गया है, नहीं तो ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ये मैंने पढ़ाते समय ही इसका जिक्र किया था। करेंगे का मतलब कि भविष्य में ही होगा, तो ये होगा आंसर सामान्य भविष्य काल होगा। अंग्रेजी में ऐसे शब्द जहां प्रधानमंत्री का कोई प्रोग्राम हो तो ये फिक्स माना जाता है, तो इसको प्रेजेंट में रखते हैं, मैंने पढ़ाते समय बताया भी था। लेकिन हिंदी में इसको दो बार ये प्रश्न में पूछा गया है, उदाहरण में भी दिया गया था कि सामान्य भविष्य काल इसका आंसर होगा। ठीक है, भविष्य में ये यात्रा होगी। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, एक अगर कार्य पे दूसरा कार्य निर्भर हो तो हेतु हेतु मद होता है। हेतु हेतु मद के दो भेद होते हैं, एक भविष्य में भी हेतु हेतु मध्य होता है, और एक भूत में भी होता है। ठीक है, भविष्य में भी और भूत में भी। तो आप ये देख सकते हैं कि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, मतलब सूखा पड़ चुका है, अब आगे की बात नहीं की जा रही है, तो ये भूतकाल में होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल इसका सही आंसर होगा। अगर ऐसे दिया गया होता कि यदि बारिश होगी तो सूखा नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा की बात की जाती तो भविष्य में होता, और इसका आंसर हेतु हेतु मत भविष्य काल हो जाता। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।
याद क्या रखना है कि यदि एक क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो तो वह हेतु हेतु मद ही होता है। बात अगर बीती हुई की गई हो तो भूतकाल में हेतु हेतु मद, और बात अगर फ्यूचर में आने की गई हो, मतलब भविष्य में की गई हो, तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, संदेह का मतलब संदिग्ध होता है, और बात वर्तमान की जा रही है, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान इसका आंसर होगा। अगर यही बात भूत में की जाती तो संदिग्ध भूत हो जाता। ठीक है, डाउट, संदेह, संदिग्ध सब एक ही बात है। कल तापमान अधिक होगा, कल के लिए आप संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं तापमान के बारे में, तो ये एक संभावना है, और कल के लिए है तो भविष्य की संभावना है। हालांकि इसका ऑप्शन भूतकाल गलत है, वर्तमान काल भी गलत है, पूर्ण भूतकाल भी गलत है। ये बात केवल और केवल भविष्य में की जा सकती है, कल की बात की जा रही है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है? मैं सामान वहीं रखा था, ये कंफर्म है, ये संदिग्ध नहीं है। मैंने वहीं सामान रखा होगा, ये संदिग्ध है। मान लीजिए कि मेरी कोई वस्तु स्टेशन पे छूट गई, तो मैं क्या कहूंगा? किसी से कहना होगा, मुझे तो क्लियर पता है नहीं कि कहाँ छूटी है, आते वक्त गाड़ी में छूटी है, स्टेशन पे छूटी है, या किसी ने उठा लिया है। लेकिन मैं जब दिमाग पे जोर डालूंगा तो बोलूंगा कि मेरा सामान स्टेशन पे ही छूटा होगा, रखा होगा, मैंने वही सामान क्या किया होगा? रखा होगा। इसमें डाउट है। ठीक है, भने वही सामान रखा था, पता नहीं है क्या दिया गया है, ये ऑप्शन गलत है। मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने होना चाहिए था, मतलब 2 नंबर ऑप्शन इसका क्या है? सही है। मैंने आम खा लिया है, खा लिया है, चुका है, खा लिया है, अगर आए तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। एक तो आंसर होगा आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, और एक इसका और ऑप्शन हो सकता है पूर्ण वर्तमान काल। दोनों ऑप्शन सही है। आप देखेंगे इसमें क्या दिया गया है, इसमें आसन्न भूत दिया गया है, पूर्ण वर्तमान नहीं दिया गया है। पूर्ण भूतकाल दिया गया है जो कि सही नहीं है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल के लिए क्या होगा? तो यही है हटा के था लगा दिया जाता, तो ये पूर्ण भूतकाल का हो जाता। ठीक है, अपूर्ण की बात की जा रही है तो रहा रही इसमें होगा, वो क्या होंगे? अपूर्ण होंगे। ठीक है, अगर बीती बात मतलब रहा था रही थी तो अपूर्ण भूत, अगर रहा है रही है तो अपूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और निश्चित रूप से ये समान वर्तमान काल में लिया जाएगा, मतलब ये सार्वभौमिक सत्य है। कोई भी कोटेशन आपको दिखे, कोई भी किसी व्यक्ति की कही हुई बात आपको दिखे, तो निश्चित रूप से समान वर्तमान में ही होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल का मतलब होता है गया, आया, हुई। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्षा हुई, यही सामान्य भूतकाल है। आगे देखिए, ये है पूर्ण भूतकाल, ये है शायद वर्षा हुई होगी, ये संदिग्ध है। और आपको सामान्य भूतकाल है, ये सामान्य भूतकाल है। वर्षा अभी अभी हुई, ये काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसको देखिए, ये काम अभी अभी हुई मतलब कि पूरा हो चुका है, मतलब ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जबकि हमको खोजना क्या है? तो सामान्य भूतकाल खोजना है। इसका आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आगे आगे चलते हैं। वह आए तो मैं जाऊं, उसके आने पे मेरा जाना निर्भर है। तो किसी एक क्रिया पे कोई अन्य क्रिया अगर निर्भर हो तो हेतु हेतु मद ही होता है। और वह आए तो मैं जाऊं, ये आगे की बात की जा रही है या बीती हुई बात की जा रही है, तो आपको पढ़ने में पता चलेगा कि ये भविष्य की बात की जा रही है। तो हेतु हेतु मद तो होना फिक्स ही है, और ये भविष्य काल में होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। वह आता तो मैं जाता, अगर ऐसा कुछ होता तो हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाता। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो ये तो जाएगी का मतलब कि भविष्य की बात की जा रही है। इसमें वर्तमान काल है, काट देंगे, वर्तमान काल है, काट देंगे। संभावना नहीं है मित्र, ये कंफर्म बताया गया है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्य काल इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है?
व्याकरण में काल का अर्थ है समय। मैंने परिभाषा में पहले ही लिखवाया था, अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिए एक बार। और आपको डिटेल जब तक पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन से कुछ समझ नहीं पाएंगे। पहले आप जाके डिटेल देखिए, उसके बाद MCQ लगाइए। और भी कहीं से आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं निश्चित रूप से आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वही हमारा मोटिवेशन है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? खाना खा चुका था, चुका था मतलब पूर्ण हो चुका है, और भूत है तो पूर्ण भूत इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आसन्न भूत की बात मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं, चुका है, मैंने खाना खाया है, ठीक है। अगर ऐसे शब्द होते तो आसन्न भूत कहिए उसको या पूर्ण वर्तमान कहिए, दोनों सेम ही है। जब आपको आसन्न भूत ऑप्शन में दिखेगा तो पूर्ण वर्तमान नहीं दिखेगा, जब पूर्ण वर्तमान दिखेगा तो आसन्न भूत नहीं दिखेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो भविष्य काल की अगर बात मैं करूं तो गागेगी को पकड़ लेना है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है। आगे चलिए, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, तो अभी हो रही हो का मतलब अपूर्ण है और वर्तमान में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, सही विकल्प पहचानिए, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। एक कार्य दूसरे कार्य पे निर्भर है, मतलब गाड़ी का छूटना मेरे स्टेशन समय पे पहुंचने पे निर्भर है, समय पे न पहुंचने पे निर्भर है। हेतु मत होगा और ये बातें बीत चुकी हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? हेतु मत भूतकाल होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, वह कविता गायन करती है, वह कविता गायन करती है मतलब कि करती है का मतलब है कि सामान्य है, और ये है का मतलब वर्तमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामान्य वर्तमान। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, रमा विद्यालय जाती है, वह इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण। अपूर्ण का मतलब होता है कि उसमें रहा रही तो होना ही है, और अपूर्ण के साथ आपको भूतकाल भी था, भूतकाल में बनाना है तो रहा था, रही थी, रहे थे, होना चाहिए इसमें, तो ये तो आपको दिख रहा है केवल और केवल डी ऑप्शन में। और आगे क्वेश्चन लेते हैं, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। शायद का मतलब की संभावना है, और होगा का मतलब कि भविष्य की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्य, ठीक है। चलिए आगे, आप पढ़े तो मैं लिखूं, ये पढ़ना मेरे लिखने पे निर्भर है, सॉरी, मेरा पढ़ना मेरा लिखना आपके पढ़ने पे निर्भर है, हेतु मत होगा, और ये भविष्य की बात की जा रही है इसलिए हेतु मत भविष्यत होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, लता मंगेशकर गाती है, बिल्कुल सही बात है, गाती है तो सामान्य वर्तमान होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसमें आपको आनंद निश्चित रूप से आ रहा होगा, क्योंकि आपने अगर मेरा जो पहले जो मैंने एक पार्ट डाला है इसका काल का, अगर आपने वो देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान सवाल है, आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? आया बिल्कुल साधारण शब्द है, वाक्य है, तो ये सामान्य, और आया मतलब बीत चुका है, सामान्य भूत का ये उदाहरण है। आगे चलते हैं मित्रों, इशिता गीत गाएगी, गाएगी का मतलब है कि भविष्य की बात की जा रही है, तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा, भविष्यत काल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो बताता चलूँ आपको, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, 5 भेद वर्तमान के, भूत के 6 और भविष्यत के 3 भेद होते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। लता गार रही है का मतलब कि अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान इसका सही आंसर होगा। संभवतः मतलब इसका मतलब संभाव्य ही है। कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, तो संभाव भविष्य की बात की जा रही है, मतलब कल आने वाले कल की बात यहाँ पे हो रही है। आगे क्वेश्चन, तो कभी भी आपको संभवतः दिखे, कदाचित दिखे, शायद दिखे, ऐसे शब्द दिखे तो संभाव्य ही होगा, निश्चित है इसमें। बिल्ली खेल रही है का मतलब कि अपूर्ण वर्तमान की बात की जा रही है। आगे क्वेश्चन है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? कर्म को चेक करने के लिए क्या से, किससे से और किसको से प्रश्न पूछा जाता है। अगर इनका जवाब मिल जाए तो कर्म वही होगा, जो जवाब मिलेगा कर्म होगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, मैं किसको वेद पढ़ाता हूं, तो लड़के को वेद पढ़ाता हूं। ये किसको से प्रश्न पूछने पे लड़कों को आया आंसर, ये कर्म होगा, एक तो कर्म ये हो गया। फिर मैं एक और क्वेश्चन इसमें बना सकता हूं, मैं लड़कों को क्या पढ़ाता हूं, तो मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूं, तो इसमें दो कर्म हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये एक अलग से क्वेश्चन दे दिया गया है। आगे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आपको क्रिया पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, आप बस इतना जानिए, कर्म को चेक करने के लिए क्या, किससे और किसको से प्रश्न पूछते हैं, जो भी इसका आंसर आएगा वो निश्चित रूप से कर्म होगा, ठीक है। आगे, पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में, इनमें से कौन सा काल है? रहे हैं का मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान, शायद ये एक बार और पूछा जा चुका है। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, सिखाएंगी का मतलब भविष्य की बात है, सामान्य भविष्य काल है ये। आगे चलते हैं, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा मतलब क्या है? ये है सामान्य भविष्य काल है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, भविष्य काल, ठीक है। सामान्य भविष्य काल का मैं पढ़ूंगा। आगे देखते हैं, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, ये भी सामान्य भविष्य काल है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। उम्मीद है मित्रों आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन स्वयं से कर पाए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जाके एक बार और डिटेल में जो मैंने पढ़ाया है कल वो वीडियो देखिए। अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं फिर से आपकी शंकाओं को निराकरण करने का प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, कमेंट भी करिए अगर कोई शंका है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।